पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस बार जो 26 जनवरी थी उसमें माता वैष्णो देवी की जो जो यहाँ पे जो झांकी वहाँ पे निकली, वो हमारे लिए इस गणतंत्र दिवस को मानते हुए ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और खास तौर पे जम्मू सूबा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए थी। हम तो पहले उस बात के लिए वहाँ की सेंट्रल सरकार की यशस्वी प्राइम मिनिस्टर को, और ख़ास तौर पे हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जहाँ से पीएमओ में मिनिस्टर हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसी के साथ साथ जो हमारे विश्व मूर्ति यहाँ पे प्रोफेसर हैं, जो वैष्णो देवी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो श्राइन के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो सम्मानित किया गया है उसके बारे में श्री विश्व शास्त्री जी, जिनको मतलब कि श्री पद्मश्री के लिए उनको जो सम्मानित किया गया उसके लिए है। और उसी के साथ ही एक जो बड़ी बात जो है, जो हमारे कटरा के लिए एक 2 साल से जो एक प्रोसेस में थे हम कटरा वाले, कि कटरा जो है वो कटरा टाउन की जो है डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल सरकार की तरफ से तवज्जो दी जाए। और ख़ास तौर पे उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ में वहाँ पे मंत्री हैं, उनके प्रयास, अथक प्रयास के साथ जो एक प्रसाद स्कीम थी जो को 2 साल की पाइपलाइन में थी, उसका जो है शिलान्यास, उसका उद्घाटन हुआ है। और उसी उद्घाटन के साथ ही उसके लिए 50 करोड़ रुपए की जो है पहली जो इनिशियल स्टेज पे राशि है वो वहाँ पे आई है। इसी के साथ जैसे अब डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ दिल्ली से लेकर कटरा तक के लिए 6 हाईवे यहाँ पे आ रही है। जो 6 हाईवे के साथ यहाँ पे आईएमएस आ रहा है, 6 हाईवे के लिए जो हमारा जो रास्ता रह जाएगा कटरा से लेकर दिल्ली के लिए, वो मात्र 6 घंटे का रह जाएगा। और उसके तहत भी जो 6 घंटे का रास्ता रहेगा, ये मतलब कि एक हिंदू सर्किट जोड़ने के लिए ये सारा जो सेंट्रल सरकार कर रही है उसका धन्यवाद देने के लिए है। प्रसाद स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक प्रसाद स्कीम जो टूरिज्म की तरफ से जो बनाई गई है, जो उसमें कटरा फॉल करता है। उसमें सारी 25 स्टेट और 41 ऐसी जगह हैं जिनको जोड़ा गया है और उसमें कटरा है। और मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसी के तहत 50 करोड़ रुपए की जो लागत से जो 50 करोड़ इनिशियल स्टेज पे जो है वहाँ के लिफ्टमेंट के लिए, यहाँ पे लिए कटरा के लिए जो पहले अमाउंट उन्होंने रखी है, उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हम कुछ अपनी तरफ से सुझाव रखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और डीडीसी चेयरमैन की तरफ से भी हम रखना चाहते हैं और कटरा वासियों की तरफ से भी रखना चाहते हैं। बात यूँ है कि ये 2 साल से ये जो स्कीम अटकी हुई थी, इसको किस तरीके से कार्यान्वित किया जाए उसमें एक बड़ी बात है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से बात करे, इसमें वो बड़ी बात है। इसको अमली जामा किस तरीके से पहनाया जाए उसमें बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि प्रसाद स्कीम जो है सिर्फ 41 साइट्स जो है जो धार्मिक टाउन है, उनको ये जोड़ने का काम है। और जो बजट की बात है, बजट में यहाँ पे कोई बात ही नहीं है कि आपको आइकॉन सिटी का बजट कोई बहुत लो लेवल का था। ये एक बहुत बड़ी श्लाघ की बात है। इसमें बजट का कहीं इतना बड़ा प्रावधान है कि अगर हम लोग यहाँ पे और यहाँ की खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही काम करे और सही इस तरीके को इस बात से सोचे कि इसको अमली जामा पहनाना है, तो वो अगर वो करेगी तो मैं कह सकता हूँ आपको, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आपके माध्यम से मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ, हमने सरकार के साथ एक बात और उठाई है कि मास्टर प्लान कटरा को रिविजिट करने की जरूरत है। मास्टर प्लान कटरा को फिर एक बार मॉडिफाई करने की जरूरत है। आइकॉन सिटी के अलावा आज प्रसाद स्कीम के तहत जो कटरा टाउन बनने वाला है, वो उस तरीके पे मास्टर प्लान का लैंड यूज, और खास तौर पे जो हमारे ग्रामीण लोग हैं जो बाउंड्रीज पे पास रहते हैं, जो सराउंडिंग कटरा केडीए में है, उनको बड़ी दुश्वारी आ रही है। दुश्वारी इसलिए आ रही है कि लैंड यूज जब बना है तो किसी ने वो उसको इतनी खामी उसमें है कि ताकि वो रीड्रेस हो सके और मास्टर प्लान हमारे केडीए में जो लोग हैं उनके मुताबिक बने, और जो आइकॉन सिटी के अलावा जो प्रसाद की स्कीम है उसको फिलफुल वो करे, वो वहाँ पे मास्टर प्लान को रिवाइज होना जरूरी है। जिसके इनिशियल स्टेज पे 50 करोड़ रुपए आया है, उसके तहत इसको हम ऐसे हल्के में ना, यहाँ की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको हल्के में ना ले। हल्के में नहीं लेने का मतलब ये है कि हमने जो आगे भी हम डिमांड 2 साल से कर रहे हैं कि हमें जो हेरिटेज टाउन के मुताबिक हमें कटरा को ऐड पार करो, और हेरिटेज टाउन का जो मॉडल है वो अमृतसर के ऐड पार करें हमें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 5 तारीख को गवर्नर महोदय ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में मैं भी और सरब सिंह नागवी जी वहां पे मिले थे। हमने ये प्रोजेक्शंस वहां भी रखी थी कि कटरा जो सबसे सेकंड हाईएस्ट श्राइन है यहाँ पे, इसमें हमारे यहाँ सेकंड हाईएस्ट श्राइन को होते हुए इसको जो तवज्जो देनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, हमने अपनी तरफ से सुझाव रखे थे। और उसी सुझाव में एक ये भी सुझाव था कि अमृतसर के पैटर्न पे ये हेरिटेज टाउन बने। हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है कि ये प्रसाद स्कीम के तहत ऐसे जैसे आप देख रहे हैं कि कटरा में एक मल्टीपर्पज यहाँ पार्किंग के लिए भी गवर्नमेंट ने पैसे यहाँ पे सेक्शन किए, वो 48 करोड़ रुपए है।
ऐसे ही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी अपनी तरफ से 4.5 करोड़ रुपए का पैकेज कटरा बस स्टैंड से लेकर बाजार तक का नवीनीकरण करने का दिया हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक ऐसे सिलसिलेवार से चले कि जिससे ये सारी चीज़ों का बुनियादी तौर पे सारा एक रंगत मिले और कटरा की हेरिटेज की जो खास तौर पे ये हम कह रहे हैं कि हेरिटेज टाउन जो बने वो सिर्फ वो उसी तर्ज पे बने जैसे अमृतसर का है। और अमृतसर का बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए कंसल्टेंसी के लिए लेना पड़ेगा, कंसल्टेंट लेना पड़ेंगे और जो ऐसे कंसल्टेंट लेने पड़ेंगे कि जिन्होंने खासतौर पर इसी किस्म के हेरिटेज टाउन बनाए हैं और उसी के नाते से ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो। हम फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी वाले खासतौर पर कटरा वासियों की तरफ से एक बड़े सौभाग्य का दिन है कि इस बार जो 26 जनवरी को यहाँ पे हुआ वो माता वैष्णो देवी की झांकी के साथ साथ जो हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट में बमाक के इलाके में कौड़ी का ब्रिज जो आता है उसको भी उन्होंने दर्शाया गया। उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वैष्णो देवी की झांकी वहाँ पे निकली उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और ख़ासतौर पे उसी के साथ साथ जो हमारे विश्व मूर्ति प्रोफेसर हैं उनको भी जो अवार्डेड किया गया है उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ख़ासतौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो फ्लैगशिप किस्म की जो प्रसाद की जो स्कीम है वो इस तरीके से और सुचारू रूप से जहाँ पे चले कि जिसमें आने वाले वक्त में जो कटरा की जो सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे जो कटरा पुराना टाउन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, कटरा पुराने टाउन की अपनी इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए, कटरा टाउन की पुरानी गरिमा को मद्देनज़र रखते हुए और वहाँ के कारोबार को मद्देनज़र रखते हुए कटरा सराउंडिंग में अगर कहीं पर कोई बात होती है, कोई डेवलपमेंट की बात होती है, जैसे आप सबको पता ही है कि ये 6 लेन जहाँ पे आ रही है, 6 लेन कटरा में आने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि दिल्ली को कटरा के साथ जल्दी तो जोड़ा जाए। और जोड़ने का मतलब ये है कि जो हमारा 12 घंटे का रास्ता था वो 6 घंटे में हम हो जाए। और उसके लिए सेंट्रल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपया अमृतसर से लेकर कटरा तक के लिए रखा है। और उसी के साथ यहाँ पे IMS बनने वाला है। IMS का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल मास्टर मतलब कि वो बस स्टैंड के हिसाब से बनने वाला है जिसमें एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। और वही बस स्टैंड का जो एक लिंक है वो जैसे आपको सब मैंने पहले भी कहा है कि वो ताराकोट तक वो 6 लेन जाएगी। हमें कोई हर्जा नहीं है कि ताराकोट तक जाए। ताराकोट तक जाने का सवाल ये है कि वहाँ पे मिथाइल पार्क आ रहा है। मिथाइल पार्क जो स्टेट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि माता वैष्णो देवी 6-7 किलोमीटर की श्राइन की तरफ ही अपना मिथाइल पार्क बनाए। मैं आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि अगर मिथाइल पार्क कटरा में बनता है जिसके लिए इनिशियल स्टेज पे स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ के लिए 500 करोड़ रुपया माना है और जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक ये जानकारी है कि ये मिथाइल पार्क के लिए डिज्नीलैंड के साथ बात नेगोशिएट हो रही है, उसमें एंगल के साथ वो बात हो रही है। अगर वो बात सिरे चढ़ती है तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कम से कम वहाँ पे आएगी और कटरा जो है बहुत बुलंदियों की तरफ जाने वाला है। कटरा के आने वाले वक्त में ये जो फ्लैगशिप इसमें प्रसाद के तहत अगर आया है इसमें 50 करोड़ रुपया जी आप कह सकते हैं कि इनिशियल प्रीमियर स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट है इसमें हज़ारों करोड़ आने वाला है। मगर हज़ारों करोड़ आने के बाद वो सही तरीके से लगे, हज़ारों करोड़ आने के बाद वो उसको सही अमली जामा पहनाया जाए, हज़ारों करोड़ आने के बाद इसकी कायाकल्प हो, हज़ारों करोड़ आने के बाद कटरा जो बेसिक टाउन है इसको कोई फर्क कारोबार में ना पड़े और सराउंडिंग में जो जितनी तरक्की हो सकती है उसमें हो। इसी के लिए आज भारता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि बस स्टैंड वहाँ पे आप आज बाजार का काम लगा है, मगर बाजार के काम में मैं कहना चाहता हूं कि उसमें इस तरीके से आप करें कि जिसकी यूटिलिटी और ठीक तरीके से हो और उसका जो कार्यान्वयन तरीका है वो ठीक तरीके से हो। और ये एक कोऑर्डिनेशन की बात जिसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें ज़्यादा रोल जो रहेगा हमारी म्यूनसिपल कमेटी कटरा का रहेगा, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसी के साथ साथ आने वाले वक्त में म्यूनसिपल कमेटी के ऊपर बहुत भार आने वाला है तो इसके लिए वो सुचारू रूप से इस कमेटी के माध्यम से जो कटरा की डेवलपमेंट है उसको सुचारू रूप से जहाँ पे चलाए ताकि के आने वाले भक्तों को जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको आने में जहाँ पे सुविधा हो। और कटरा एक जो है वो इसी तरीके से जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर बना है इसी तरीके से कि जैसे ऋषिकेश में एक सराउंडिंग्स में सारी बातें पता चलती है कि हम धार्मिक स्थल पे आए हैं। मैं आपको ये बात भी शेयर करना चाहता हूं कि जो पिछली हमारी मुलाकात जहां पे गवर्नर साहब ने जो कमेटी बनाई थी उससे हुई थी उसमें मेन बिंदु हमने इसी बात का रखा था कि कटरा की कंजेशन को कैसे दूर किया जाए, कटरा को होली टाउन के नाते पे किस तरीके से इसका जो मुखड़ा है उसको ठीक किया जाए, हेरिटेज टाउन के हिसाब से इसको कैसे तरक्की मिले कि ये हेरिटेज टाउन बने। हम फिर एक बार भारतीय जनता की तरफ से और ख़ास तौर पे नाग साहब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बॉडी की आपकी की बीजेपी की तरफ से एक बार फिर दिल की गहराइयों से कटरा वालों की तरफ से भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जो वो कार्य वहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है और कटरा हर वक्त उनका रेडी रहेगा इस बात के लिए कि 70 साल में जो पहली बार वहाँ पे झांकी निकली और वैष्णो देवी की झांकी निकली, कटरा उनका
सालों साल तक, जब तक ये कटरा की है, ये उनका ऋणी रहेगा कि वो कोरी में जो हमारा ब्रिज बन रहा है उसको आज पहली बार दर्शाया गया। ये इसी बात के साथ हम फिर एक बार उन सबका मतलब कि डॉक्टर जितेंद्र साहब का और अपने प्राइम मिनिस्टर का और खास तौर पे टूरिज्म डिपार्टमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं। और मेन मकसद हमारा स्कीम जो है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट आज से 2 साल पहले इसमें इसकी सारी चीज़ें जो थी उसका कर रही थी। ये ऑन रिकॉर्ड जो थी 2 साल से इस पर सारा काम चल रहा था। इसमें मेन तौर पे इसमें 15 बिंदु हैं जिसपे काम होना है। 15 बिंदु में आपका सबसे बड़ा जो महत्व वाला बिंदु है वो इस बात का बिंदु है कि हेरिटेज स्टोन आपका बने। हेरिटेज स्टोन का मतलब ये है कि जैसे हम अमृतसर गए हैं तो आपने देखा होगा, उसमें सबसे पहले तो ये बात है कि पूरे बाजार की एक जैसी जो फसाड है वो उसका एक जैसा फसाड बने। सबसे मुख्य बिंदु उसका वो रहेगा। आपने पेपर में भी देखा होगा, पिछली तारीख 25 तारीख को इसी की जो डिपकाम साहब ने मीटिंग ली है उसमें वो बिंदु 15 सामने रखे हुए हैं, जिसमें मल्टीपल कार पार्किंग का उसमें रहेगा, जिसमें ये फसाड का रहेगा, बाजार का रहेगा, मेन गेट्स का रहेगा, यात्रियों के मल्टीपर्पज के कार पार्किंग का रहेगा, यात्रियों के छोटे मोटे फंक्शन के लिए एक बैठने के सिस्टम के लिए रहेगा, यात्रियों के अकोमोडेशन के लिए रहेगा। ये सारी चीज़ें मिला के जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कहा है उस पर एक काम हो चुका है। मगर हमारा फिर ये कहना है कि ये जो आपने हेरिटेज स्टोन का इसका नाम दिया है, हेरिटेज स्टोन के नाते कंसल्टेंसी जो है मैं कहता हूं कि वर्ल्ड वाइज कोई ऐसी फर्म के साथ होनी चाहिए। और खास तौर पे अगर हो सके तो जिस कंसल्टेंसी ने वो अमृतसर का के लिए किया है, हमारा स्वर्ण मंदिर को किया है, उसी तरह पे ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि ये चीजें आगे आने वाले वक्त में ये एक खूबसूरत तरीके से ये कटरा टाउन दर्शाए। बलेरवा जी, आपने कहा कि म्यूनसिपलिटी का बहुत बड़ा रोल है इस प्रशासन स्कीम में, मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जो कि उनकी कमी यहाँ पे देखी जा रही है, क्या कारण है? बात यह है कि जी आज म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से वार्तालाप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्तालाप है, जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष शीलक जी यहाँ पे है, जिसमें मेरे डीडीसी के जो इनका मेन रोल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिनका पूरा रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में और खासकर डेवलपमेंट में, ये हम तीनों लोग बैठे हैं। जो म्यूनसिपलिटी कमेटी है उसकी वार्तालाप का मतलब उन्होंने अपने तौर पे कर रही है। हम अपनी तरफ से यूनिट की तरफ से, हम डिस्ट्रिक्ट रियासी की भारतीय जनता पार्टी के यूनिट्स की तरफ से आज ये प्रेस वार्ता है और उसी के नाते हम उसका धन्यवाद करने के लिए यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को आप यहाँ पे बैठे। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात का नहीं है कि आइकॉन सिटी जो है वो मतलब एक छोटी चीज है, ये प्रसाद के तहत जो मॉडलिंग है ये एक बड़ी चीज है। आइकॉन सिटी को पीछे रख के इसको धार्मिक रूप की नगरी में बनाने का मतलब जो है, जैसे हम काशी विश्वनाथ का मंदिर को आज देख रहे हैं, हम इसको उस पे सोच रहे हैं। आज अगर हम वहां पे मंदिर मंदिर में जाते हैं तो वहां अमृतसर की तस्वीर देखते हैं, हम उसके लिए विचार कर रहे थे और उसके लिए सोच रहे हैं। और आइकॉन को छोड़ के जो हम ये इसमें जो आ रहे हैं, इस स्कीम में आ रहे हैं, प्रसाद स्कीम में आ रहे हैं, प्रसाद का मतलब ही यही है कि ये धार्मिक सिटी बने। और धार्मिक सिटी बनने का मतलब ये है कि जब कटरा के 4 किलोमीटर पहले ही यात्री अगर आए तो उसको एक फीलिंग आए, वो फीलिंग चाहे वो गेट्स के द्वारा हो, फीलिंग चाहे वो मंदिरों के द्वारा हो, फीलिंग चाहे वो मठ बने उसके द्वारा हो, फीलिंग चाहे वो ऐसी कॉलोनीज बने जैसे कि ऋषिकेश में जाके लोग एक महीना रहते हैं, वहां पे वो एक सेकंड होम चाहते हैं। हमने ये भी डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के आगे कि इस कटरा को सच्चे वे से आप डेवलप करो कि जिसमें लोग 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए अपना सेकंड होम मान के चले। और इसी तरीके से हम उसी तर्ज पे वो जो स्कीम है प्रसाद की वो उसी को कवर करती थी, इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रसाद स्कीम को माना। यहाँ पे कांस्टिट्यूंसी बननी चाहिए और वो इस तरह पे थी कि अगर कश्मीर वैली में 3 कांस्टिट्यूंसी इसी तर्ज पे है, जैसे कि चौराहे शरीफ इसी तर्ज पे है, वहां पे हजरतवल की कांस्टिट्यूंसी इसी तर्ज पे है, वहां पे मतलब ईदगाह की कांस्टिट्यूंसी इसी तर्ज पे है। हमारी जो मुख्य डिमांड थी वो इसी बात की थी कि वैष्णो देवी के नाम से हमारे कांस्टिट्यूंसी कटरा को मिलनी चाहिए। और ये झांकी वैष्णो देवी की वहां पे रिपब्लिक डे पे आने का मतलब ये संकेत है, झांकी वहां पे वैष्णो देवी की 70 साल में पहली बार वहां पे झांकी का मतलब ये साहब मुझे नजर आता है कि आने वाले दिनों में भगवती की कृपा होगी और डिलिमिटेशन कमीशन को हमारी जो बात है उस पर मोहर लगेगी। और हम क्वालिफाई करते हैं इस बात के लिए कि जो सेकंड हाईएस्ट श्राइन है, हम क्वालिफाई इस बात के लिए करते हैं कि 1 करोड़ यात्री हमारे यहाँ पे सालाना आते हैं। हम क्वालिफाई इसलिए करते हैं कि जहाँ पे 50,000 लोग जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन कटरा में बसी हुई है उनको भी एमएलए चाहिए। जो 1 करोड़ यात्री दर्शन करने के लिए आता है उसको भी एमएलए चाहिए। और आने वाले वक्त में अगर वैष्णो देवी की कांस्टिट्यूंसी बनती है तो मैं आपको कह सकता हूं कि हमें तो खुशी होगी। पूरी इंडिया के लोगों को जो माता के भगत है
उन सबको जो विराट से भी बाहर आते हैं उनको भी इस बात की खुशी होगी कि वैष्णो देवी के नाम पे वहां पे कांस्टेंसी बनी। मौका मिलता है। हमारे यहाँ 2 आरती वहां पे होती हैं, एक शाम को होती है, एक दिन को होती है। और जहाँ पे जब भी हमने बात की तो उस बात का यही बात निकली कि हम रिसेस 2 घंटे की शाम को और 2 घंटे की सुबह की तरफ होती है। और यात्रा का नंबर भरना, यात्रा को रोटेट करना, एक चीज को के बंद करने से कहीं और ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो मेरे ख्याल वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अच्छी तरह से इस बात को समझता भी है और यात्रा ठीक तरीके से रेगुलेट हो, मेरे ख्याल उस पर वो अच्छे तरीके से विचार करें। यह है कि स्टैम्पीड के बाद जो बयान आए डिफरेंट किस्म के सब जगह से, गवर्नमेंट ने एक हमें आश्वासन दिया कि एक रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के साथ जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था उसमें कंजेशन की बात भी थी। और कंजेशन जो कमेटी वहाँ पे बनी थी उस कमेटी को सिर्फ एक तो ये कहा गया था कि आप उसका पॉइंट आउट करिए कि ये स्टैम्पीड हुई कैसे, दूसरी ये पॉइंट आउट करिए कि ये स्टैम्पीड होने का पीछे का कारण क्या है, तीसरा ये उन्होंने कहा था कि आगे स्टैम्पीड ना हो, आगे हालात खराब ना हो, यात्री इनकन्वीनियंस ना हो, उसके लिए आपने सुझाव दीजिए। मैंने डिटेल में आपसे भी बात की थी और मीडिया पे भी वो थी। कंजेशन ना होने के लिए हमने यही सुझाव वहां पे कहे थे, कंजेशन ना हो, डी कंजेशन हो जाए, माता वैष्णो देवी का ट्रैक भी, वहां पे वैष्णो देवी भी और यहाँ का भी हो जाए। और मेरे हिसाब से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उस सिलसिले में लगातार अपनी तरफ से सारी चीजें कर रही है कि जिससे जो सारी चीजें ठीक हो। और रही बात कंजेशन कटरा की, ये प्रसाद स्कीम का लॉन्च होना ही मैं कह सकता हूं कि उसकी कड़ी से जुड़ता है, क्योंकि उस दिन हमने जो खासतौर पे डीडीसी साहब ने और मैंने वहां पे जाके वहां पे जो कमेटी के पास पेश हुए थे, हमने यही सुझाव वहां पे दिखाए थे कि कटरा को कंजेशन करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा वहां के मास्टर प्लान को, आपको कटरा की कंजेशन को ठीक करने के लिए आपको कटरा का बाजार ठीक करना पड़ेगा, गलियां ठीक करनी पड़ेगी, मल्टी लेवल पार्किंग्स बनानी पड़ेगी, हेरिटेज स्टोन को लाना पड़ेगा, यहाँ पे मठ बनाना पड़ेंगे, यहाँ पे यात्री के रुकने के लिए कि यात्री 10 दिन के लिए रुके, 15 के लिए रुके, उस किस्म के यहाँ पे सारी चीजें होनी चाहिए कि जिससे ये प्रारूप के तौर पे, स्वरूप के रूप पे ये पता चले कि हम होली टाउन में आ गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो सब कुछ हो रहा है। आपने एक कमेटी बनाई है और कमेटी ने रिपोर्ट आपने देनी है। अभी तक जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि कमेटी ने क्या किया है, क्या रिपोर्ट आई है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं गवर्नमेंट के से भी ऊपर की अदालत ज्यादा बड़ी है वैष्णो देवी की, अगर हम फेथ करते हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोग गिल्टी होंगे या किसी ने जानबूझ के गलती की होगी तो उसको उसका फलादेशी जरूर मिलेगा। मगर अगर स्वाभाविक तौर से कोई चीजें हो जाती हैं तो उसके लिए वो गवर्नमेंट एक चीज करने के लिए 10 बार सोचती है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कमेटी जो है सही फैसला करेगी और गवर्नमेंट भी जो है उसके ऊपर अमल करेगी।